हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जामिया मिलिया इस्लामिया की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। मींस कि आज हम जो एंट्रेंस में आपके जो क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जामिया की बेसिकली जामिया की हिस्ट्री क्या रही है, जामिया कब फाउंड हुआ, किस मूवमेंट के तहत फाउंड हुआ था, जामिया के फर्स्ट चांसलर कौन थे, तो इसके रिगार्डिंग जितनी भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है एग्ज़ाम में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का जो है बैकग्राउंड वो जामिया से रिलेट करता हो या उनके एल्डर सिस्टर या ब्रदर जो हैं वो जामिया में हो तो उन्हें इस चीज़ के बारे में पता हो, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो है इन क्वेश्चंस में गलत आंसर करके आ जाते हैं। इसीलिए आज हम जामिया मिलिया इस्लामिया की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करेंगे कि जामिया मिलिया इस्लामिया बेसिकली इस्टेब्लिश कैसे हुई थी। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। बेसिकली ये जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन सब में ही ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जामिया बेसिकली इस्टेब्लिश कब हुई थी, कौन से मूवमेंट के तहत इस्टेब्लिश हुई थी। पहले जो है हम इसको जो डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम MCQ फॉर्म में भी इसको सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, तो यहाँ पे पहले मैं रीड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको इस चीज़ को समझाऊंगी कि बेसिकली जामिया मिलिया इस्लामिया इस्टेब्लिश कब हुई थी। जामिया मिलिया इस्लामिया एन इंस्टीट्यूशन ओरिजिनली इस्टेब्लिश एट अलीगढ़ इन यूनाइटेड प्रोविंसेस इंडिया in October 29, 1920 it became a central university by an act of the Indian Parliament in 1988। बेसिकली यहाँ पर बात क्या हो रही है, ओरिजिनली जो है जामिया मिलिया इस्लामिया कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी, जो अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहुत सारे बच्चे गलत जो है आपको मार्क करके आ जाते हैं, लेकिन बेसिकली जो है स्टूडेंट्स किस पे मार्क करते हैं, दिल्ली पे, क्योंकि उन्हें लगता है जामिया मिलिया इस्लामिया 100 साल कंप्लीट कर चुकी है अपने दिल्ली में, तो वो दिल्ली में ही इस्टेब्लिश हुई होगी, जबकि ऐसा नहीं है। बेसिकली जामिया मिलिया इस्लामिया कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी, अलीगढ़ में। सो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि वेयर वॉज जामिया मिलिया इस्लामिया इस्टेब्लिश्ड, तो आपको ये पता चल गया कि कहाँ पर हुई थी, अलीगढ़ में हुई थी। और कौन से ईयर में हुई थी, मतलब कि व्हेन वॉज जामिया मिलिया इस्टेब्लिश, 29 अक्टूबर 1920। 29 अक्टूबर को जामिया मिलिया इस्लामिया का फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। एंड 2020 में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपनी जो है सेंचुरी कब पूरी करी। तो बेसिकली जो है 2020 में, 2020 में जामिया मिलिया इस्लामिया को 100 साल पूरे हो गए। 1920 में इस्टेब्लिश हुई है, तो वहाँ से जो है इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1920 से लेकर के 2020 तक 100 ईयर्स जामिया मिलिया इस्लामिया ने कवर कर लिए थे 29 अक्टूबर 2020 में। आपको ये भी याद रखना है कि 100 ईयर कब कंप्लीट हुए, 2020 में 29 अक्टूबर को। इस्टेब्लिश कब हुई थी, सबसे जो है इस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ, अलीगढ़ में हुआ। कौन से ईयर में हुआ, 1920 में हुआ। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला। यूनिवर्सिटी तो बन गई थी, और अलीगढ़ का पुराना नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो अगर आपसे किसी एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछ लें कि यूनाइटेड प्रोविंस जो है किसका पुराना नाम था, तो अलीगढ़ का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। यहाँ पर हम किस क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला। 1988 में जामिया मिलिया इस्लामिया को जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था, 1988 में। 1920 में इस्टेब्लिश हुई है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनी है, 1988 में। कौन से एक्ट के तहत, इंडियन पार्लियामेंट एक्ट के तहत। एक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर इंपॉर्टेंट है, 1988 याद रखिएगा। 1988 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई थी जामिया मिलिया इस्लामिया। इन उर्दू लैंग्वेज जामिया मीन्स यूनिवर्सिटी एंड मिलिया मीन्स नेशन। तो आपको ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में आया भी है ये क्वेश्चन कि बेसिकली जामिया का मीनिंग क्या होता है, या फिर मिलिया का मीनिंग क्या होता है, या फिर दोनों का एक साथ भी पूछ सकते हैं कि जामिया और मिलिया का मतलब क्या होता है। तो उर्दू के सेंस में जामिया का मतलब होता है यूनिवर्सिटी, एंड मिलिया का मतलब क्या होता है, नेशनल। दैट मीन्स कि नेशनल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया। जामिया मिलिया का क्या मतलब हुआ, नेशनल यूनिवर्सिटी। जामिया का मतलब यूनिवर्सिटी एंड मिलिया का मतलब नेशन। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका कि बेसिकली क्या ज़रूरत पड़ी थी जामिया मिलिया इस्लामिया को इस्टेब्लिश करने की 1920 में। तो यहाँ पर उस चीज़ का रीज़न देखते हैं। रिस्पॉन्डिंग टू गांधी जीज कॉल टू बॉयकॉट ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सपोर्टेड और रन बाय द कॉलोनियल रिजीम, ए ग्रुप ऑफ द नेशनलिस्ट टीचर्स एंड स्टूडेंट क्वाइट Aligarh Muslim University protesting against its pro-British inclination. The prominent members of this movement were Maulana Mahmud Hassan, Maulana Muhammad Ali,
हाकिम अजमल ख़ान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एंड अब्दुल मजीद ख्वाजा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था, गांधी जी ने जो है ये गांधी जी ने बॉयकॉट का जो है कॉल वो करा था कि हम जितनी भी ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगी, जितनी भी ब्रिटिश के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, हम उन सारी चीज़ों को बॉयकॉट करेंगे। तो जब गांधी जी ने ये कॉल दिया, जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है रन कर रहे थे ब्रिटिश जो है कॉलोनियल रिजीम, तो बेसिकली कॉलोनियल रिजीम कौन था, ब्रिटिशर्स थे। तो ब्रिटिशर्स के अंदर जितने भी जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जितने भी थे सबको बॉयकॉट किया गया, और उस वजह से जो है इस्टेब्लिशमेंट की गई थी एक यूनिवर्सिटी की। और कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी, अलीगढ़ में इस्टेब्लिश हुई थी। और रीज़न क्या था, ताकि हम जितनी भी ब्रिटिशर्स की जो इंस्टीट्यूट थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, उन सब का बॉयकॉट करें। उन सब के बॉयकॉट के लिए हमारी एजुकेशन पे कोई असर ना हो, इसीलिए जो है इस्टेब्लिशमेंट हुई थी अलीगढ़ में इस्टेब्लिशमेंट हुई है। जामिया वहाँ से अलग कब हुआ, कैसे हुआ, वो सारी बातें हम आगे देखते हैं। यहाँ पर ये नाम इम्पॉर्टेंट है, मौलाना महमूद हसन, मौलाना मोहम्मद अली, हाकिम अजमल ख़ान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, अब्दुल मजीद ख्वाजा। तो इनको किस सीक्वेंस में नाम याद रखना है वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। नेक्स्ट है आपका, हाकिम अजमल ख़ान वॉज सेलेक्टेड द फर्स्ट चांसलर ऑफ जामिया। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट चांसलर ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया कौन थे। तो फर्स्ट चांसलर कौन थे, हाकिम अजमल ख़ान थे फर्स्ट चांसलर। करंट चांसलर कौन है, नजमा अख्तर जो हैं वो करंट चांसलर हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया की। अगर कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की पहली वुमेन चांसलर कौन है, तो आपको नजमा अख्तर पर टिक करना है, क्योंकि वो जो है पूरे 100 साल में पहली वुमेन चांसलर रही हैं अब तक की जामिया मिल्लिया इस्लामिया की। तो आपको ये याद रखना है कि पहली वुमेन कौन है जामिया मिल्लिया इस्लामिया की चांसलर, नजमा अख्तर, जो कि करंट चांसलर भी हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया की। और फर्स्ट कौन थे, हाकिम अजमल ख़ान। नेक्स्ट आ जाता है आपका वाइस चांसलर, मोहम्मद अली जौहर बिकेम जामियाज़ फर्स्ट वाइस चांसलर। तो जामिया के फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे, मोहम्मद अली जौहर। हाकिम अजमल ख़ान कौन है, हाकिम अजमल ख़ान आपके फर्स्ट चांसलर हैं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। चांसलर अलग होता है, वाइस चांसलर अलग होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों अलग अलग पोस्ट होती हैं, उस तरीके से चाहे चांसलर और वाइस चांसलर दोनों अलग अलग पोस्ट हैं। तो यहाँ पर चांसलर कौन थे फर्स्ट, हाकिम अजमल ख़ान, एंड मोहम्मद अली जौहर जो हैं वो कौन थे, आपके वाइस चांसलर थे, फर्स्ट वाइस चांसलर। दोनों के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कौन है। तो नजमा हैपतुल्ला जो है, जो कि अभी करंट जो है वाइस चांसलर हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया की, नजमा हैपतुल्ला, वो आपकी फर्स्ट फीमेल जो है वो वाइस चांसलर हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया की। नजमा अख्तर अलग हैं, नजमा हैपतुल्ला अलग हैं। चांसलर का जो करंट चांसलर है उनका नाम नजमा अख्तर है, जो करंट वाइस चांसलर है उनका नाम नजमा हैपतुल्ला है। तो आपको याद रखना है दोनों ही का नाम नजमा है, नजमा अख्तर चांसलर, नजमा हैपतुल्ला कौन है आपकी वाइस चांसलर। और फर्स्ट जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर वाइस चांसलर रहे थे। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एज अल्लामा इकबाल कुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर मेड थ्रू गांधी जी। बेसिकली अल्लामा इकबाल को बनाने को ऑफ़र करा था, गांधी जी ने ऑफ़र करा था अल्लामा इकबाल को कि उनको बनना चाहिए चांसलर, लेकिन इन्होंने ये ऑफ़र। उसके बाद यहाँ पर आगे क्या है आपका, इमरजेंसी ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया वाज सपोर्टेड बाय महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की जो इमरजेंसी जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया एस्टेब्लिश हुआ उनको किसका सपोर्ट मिला, महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर का सपोर्ट मिला। हु फेल्ट दैट जामिया मिल्लिया इस्लामिया कुड शेप लिव्स ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कल्चर एंड द वर्ल्ड वाइड। बेसिकली यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर एंड महात्मा गांधी जी क्या सोचते थे। उनकी जो थिंकिंग थी ये थी कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक जीता जागता ऐसा इंस्टीट्यूशन बनेगा जहाँ पर हज़ारों स्टूडेंट्स को जो है वहाँ पर अपना वो बेसिकली हज़ारों स्टूडेंट को जोड़ेगा, किस बेसिस पर, कल्चर के बेसिस पे बेसिकली यूनाइट रखेगा। इंडिया में डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी एंड यूनिटी का जो है आगे चल के जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक एग्जाम्पल बनेगा। वो ये चीज़ सोचते थे, उनको ये चीज़ लगती थी, जो कि आज जा कर के सच भी है। उसके बाद आगे है गांधी जी बूस्टेड द मॉरल ऑफ जामिया सेइंग the Jamia has to run. If you are worried about its finance, I will go and about with a begging bowl. तो बेसिकली यहाँ पर गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी जब
जामिया को जो है चलाने में मुश्किल आ रही थी, तब जो है गांधी जी ने ये कहा था, जामिया का मॉरल बूस्ट करने के लिए, उसके इरादे और मजबूत करने के लिए गांधी जी ने कहा था कि अगर के जामिया को चलाने में फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं खुद कटोरा लेकर के भीख मांगूंगा जामिया के लिए, लेकिन जामिया कभी बंद नहीं होगी। तो ये जो है ये स्टेटमेंट किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी, जामिया का मॉरल जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए जामिया को, कि जामिया कभी बंद ना हो। फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आई थी जिसकी वजह से ये लग रहा था कि अब जामिया बंद हो जाएगी, तब गांधी जी ने कहा था कि जामिया कभी बंद नहीं होगी, अगर वो दिन कभी आया भी तो मैं खुद कटोरा लेके भीख मांगूंगा जामिया के लिए, लेकिन उसे बंद नहीं होने दूंगा कभी भी। तो ये जामिया जो है ये जामिया के रिगार्डिंग ये गांधी जी की फीलिंग्स थी, ये उनके इमोशंस थे। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर कॉल्स इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर की क्या थिंकिंग थी, वो क्या सोचते थे? उनका कहना था कि इंडिया की जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ये जामिया मिलिया इस्लामिया। ये तो यहाँ पर आ गया आपका बैकग्राउंड। उसके बाद आपका बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है एक अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जामिया मिलिया इस्लामिया जो है इस्टेब्लिश कौन से मूवमेंट के तहत हुई थी? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, NCM, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत जामिया मिलिया इस्लामिया इस्टेब्लिश हुई थी। जो जैसा कि बेसिकली हमने यहाँ पर रीड भी करा था कि जामिया मिलिया इस्लामिया जो है किसके रिस्पॉन्स में गांधी जी ने कॉल दिया था कि बॉयकॉट करेंगे हम ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसको सपोर्ट करने के लिए जितने भी नेशनलिस्ट टीचर थे और क्या कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ थी, अलीगढ़ में भी ऑलरेडी यूनिवर्सिटी थी, प्रोटेस्ट के तहत उन ब्रिटिशर्स की सारी यूनिवर्सिटीज़ को रिजेक्ट कर दिया गया था, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया गया था इंडियंस के तहत। तो वहाँ पर जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, NCM, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत जामिया मिलिया इस्लामिया स्टैब्लिश की गई थी। ये आपको याद रखना है, जब हम MCQ की फॉर्म में करेंगे तो आपको वो चीज़ और भी अच्छे से याद हो जाएगी, उसकी फिक्र नहीं करिएगा, अभी हम MCQ भी सॉल्व करेंगे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत जामिया मिलिया इस्लामिया स्टैब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है आपका जामिया मूव्स टू दिल्ली। इन 1925 जामिया मिलिया इस्लामिया मूव्ड फ्रॉम अलीगढ़ टू करोल बाग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1925 में ईयर पूछ लेते हैं कि कब मूव हुई थी? दिल्ली 1925 में हुई थी। और कहाँ मूव हुई थी? अलीगढ़ के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बच्चे जो है यहाँ पर सोचते हैं कि ओखला ही आई होगी डायरेक्ट, ऐसा नहीं है। अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ से कहाँ आई थी जामिया? करोल बाग शिफ्ट हुई थी, ठीक है। करोल बाग से ओखला शिफ्ट होने का रीज़न था, वो क्या रीज़न था वो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है कहाँ पर शिफ्ट हुई थी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, करोल बाग में शिफ्ट हुई थी। ऑन 1 मार्च 1935 द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द स्कूल बिल्डिंग वॉज लेड एट ओखला। कब? 1935 में ओखला शिफ्ट हुई थी। ईयर याद रखिएगा, 1935 में जो है स्कूल बिल्डिंग का फाउंडेशन के लिए स्टोन रखा गया था ओखला में। बेसिकली जो करोल बाग वाली लाइब्रेरी थी वो पूरी तरीके से जल गई थी और इसी वजह से है जामिया को करोल बाग से ओखला शिफ्ट किया गया था 1935 में। इन 1936 ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया एक्सपेक्ट जामिया प्रेस द मकतबा एंड लाइब्रेरी मूव्ड टू द न्यू कैंपस। तो बेसिकली 1936 में क्या हुआ था, ऑल इंस्टीट्यूशन जो था, जितनी भी इंस्टीट्यूशन थी जामिया मिलिया इस्लामिया की, वो सारी मूव कर दी गई थी सिवाय जामिया प्रेस के, मकतबा के और लाइब्रेरी के। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन गिव जामिया मिलिया इस्लामिया द डीम स्टेटस 1965। उसके बाद है आपका फर्स्ट ट्रायो एंड सेकंड ट्रायो। इंपॉर्टेंट है ये ट्रायो वाले क्वेश्चंस जो होते हैं। फर्स्ट ट्रायो में कौन कौन थे? हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एंड अब्दुल मजीद ख्वाजा। सेकंड ट्रायो में कौन थे आपके? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर आबिद हुसैन और डॉक्टर मोहम्मद मुजीब। तो ये जो है आपकी फर्स्ट ट्रायो सेकंड ट्रायो रहे थे। उसके बाद क्या है? इंडिपेंडेंट एंड आफ्टर द राइट्स द फॉलोइंग पार्टीशन द शॉक्स ऑफ शॉक द नदर्न इंडियन did affect Jamia Maktaba Jamia alone and lost books worth 7 lakhs in Ersan. In 1971, Jamia started the Zakir Hussain Institution of Islamic Studies to honor Dr. Zakir Hussain, who had passed away in 1969. बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि राइट्स जो हुए थे पार्टीशन में, वहाँ पर जो है नदर्न इंडिया में वो जामिया पे अफेक्ट पड़ा था। 1971 में जो है जामिया जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूशन ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूशन ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ स्टार्ट किया गया था 1971 में। किसके ऑनर में? डॉक्टर जाकिर हुसैन के ऑनर में, जो कि पास्ट अवे कब हुए थे? 1969 में। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि जामिया की सेंट्रल लाइब्रेरी का नाम क्या है, जो कि क्वेश्चन इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर में आया था
2020 में कि सेंट्रल लाइब्रेरी का नाम क्या है जामिया मिलिया इस्लामिया का, तो आपको याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी नाम है सेंट्रल लाइब्रेरी का जामिया मिलिया इस्लामिया की। बेसिकली आपको ये भी पता होना चाहिए, जामिया का मोटो अब तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर आया तो आपको पता होना चाहिए, अल्लमल इंसाना मालम यालम, ये है जामिया का मोटो। और इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट, टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट, ये जो है अल्लमल इंसानम यालम या जो है मालम यालम का मीनिंग क्या है, टॉट मैन विच ही नॉट न्यू। तो आपको ये मोटो का मीनिंग भी पता होना चाहिए। मोटो जो है बेसिकली ऐसा जब तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन आ सकता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो है हमने पूरा अच्छे से आपको समझा दिया है कि किस तरीके से जामिया की हिस्ट्री रही थी जामिया मिलिया इस्लामिया की। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम पूरा एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे इसका। बेसिकली 14-15 अराउंड एमसीक्यू होंगे, वह जो है सेटअप करें मैंने इसी पीडीएफ के अकॉर्डिंग जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका जो है डिस्कस करेंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।